शामियों और अपनी फप्पू और उसके घर वालों की घटिया बातें देखकर रमला शादी से पहले ही शामी और उसके घर वालों से जान छुड़वाने के लिए फैक्ट्री को सेल करने की बात कर देती है। इस बात का पता राफे को चल जाता है, जो सारी हकीकत जाकर उनके सामने पेश कर देता है। ऑन को जैसे इस बात का पता चलता है कि फारूक की सारी फैक्ट्रीज वगैरह रमला बीच करके जाना चाहती है अमेरिका, तो ये बात तो इससे बड़ी अच्छी हो ही नहीं सकती कि शामी से बदला लिया जाए। शामी से बदला लेने के लिए रमला से ये प्रॉपर्टी किसी भी हाल में मुझे ही खरीद करनी होगी, ताकि रमला को शामी को भी पता चल सके कि मैं क्या चीज हूं। बात बात पर ताना देता है। दूसरी तरफ वहां पर अब देखें गए कि जो शामी होता है उससे पहले ही कह देती है आरफा कि अब देर न करो, रमला को बलवा करो ही साइन करवा लो रुखसती। मैं भी 2 से 3 दिन हैं, उन्हीं दिनों में रमला कुछ ना कुछ कर देगी, क्योंकि रमला के तीवर मुझे ठीक नहीं लग रहे। कुछ भी गलत हो सकता है। ये बात सुनने के बाद यहां पर जो है शामी जो है फूरा से रमला से राबिता करता है, तो रमला कहती है कि घबराओ नहीं, मैं यहीं पर हूं, कहीं भागी तो नहीं जा रही। क्यों इतने परेशान हो? शाम को वापस होती हूं, फिर बात करते हैं। उसी दौरान ऊन राफे को भेजकर रमला से मिलने के लिए उसको मंगवा लेता है। रमला ऊन से मिलने के लिए फोरा जो है पहुंच जाती है रेस्टोरेंट। जैसे ही रमला आती है तो ऊन अपनी बात रखते हुए रमला से कहता है कि अब बात होगी क्लियर। मैं जानता हूं कि तुम ये प्रॉपर्टी और ये फैक्ट्री वगैरह सेल बीच कर अमेरिका जाना चाहती हो और शामी से जान छड़वाना चाहती हो, तो तुम्हारी इस बात का राज रहेगा, लेकिन एक डील तुम्हें मेरे साथ करनी पड़ेगी। ये बात सुनकर रमला कहती है कि क्या डील तुम्हारे साथ करनी पड़ेगी? तुम्हें तो सारी हकीकतों का पता चल चुका है। तो उन कहता है कि हकीकतें जो हैं इनको कबूल में कर रहा हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि तुम ये प्रॉपर्टी मुझे दो और मैं तुमसे खरीद करूंगा। तो रमला कहती है कि वैसे भी मुझे बेचनी है, फिर जो भी खरीद करे। पीछे से आयला और जोया मंजर देखती है कि रमला के साथ ऊन बैठा हवा है, तो ऐला काल करती है। उसी दौरान ऊन झूठ बोल देता है, क्योंकि ऊन फिलहाल ऐला को इस बारे में कुछ बिताना नहीं चाहता, जिसकी वजह से ऐला को दुख भी होता है और ऐला के दिल में शक भी पैदा होता है कि ऊन आखिरकार रमला के साथ क्यों बैठा हुआ था। ऊन वापस घर लौटता है तो ऐला रो रही होती है। ऊन ऐला को गले लगाकर सारी हकीकत बता देता है, जिसके बाद ऐला कहती है कि शामी और तुम्हारी दुश्मनी ना हो जाए। तो ऊन कहता है कि इस दुश्मनी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शामी को उसकी औकात याद दिलाना मेरा फर्ज है, क्योंकि उसने मेरा जैना हराम कर दिया है। ये बात सुनने के बाद ऐला है कि अल्लाह तुम्हारा साथ दे, लेकिन ऊन कहता है कि इतनी सारी रकम कल के दिन तक मैं कहां से लाऊं, क्योंकि परसों ऐला की रमला की रुखसती है, तो रमला रुखसती से पहले ही अमेरिका जाना चाहती है। ये बात सुनकर ऐला कहती है कि मैं ही कुछ मदद कर लूंगी। दूसरी तरफ वहां पर रमला के पहुंचते ही आरफा और शामी जो है उसके ऊपर सर पर जो है डंडा लेकर खड़े हो जाते हैं। यानी कि गुस्से से आरफा कहती है कि अब देर ना करो, ये फैक्ट्री हमारे नाम करो। ये बात सुनकर रमला कहती है कि फप्पू आप अच्छी तरह से जानती हैं कि जब तक रुखसती नहीं हो जाती तब तक मैं आप लोगों की इमानत नहीं हूं, और ना ही ये फैक्ट्री आप लोगों के नाम करूंगी। और अभी मैं बहुत थकी हुई हूं, मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी। रुखसती हो जाए तो इस बारे में भी बैठकर बात कर लेंगे। तो आरफा कहती है कि खैर, रुखसती के दिन भी करीब है, अभी देर नहीं है उन्हें वाले हैं, फिर देखती हूं मैं तुम्हें यहां से। रमला तो जाती है, लेकिन रमला यही सोच रही होती है कि उनको खरीद करनी है, चाहे आधी रकम में भी खरीद करे, लेकिन कर ले। दूसरे दिन जैसे औन जो है पहुंचता है साकिब साहब और बी जान के पास, उनसे कुछ पैसों की मदद मांगता है। तो बी जान कहती है कि बेटा घबराओ नहीं, मैं बात करूंगी साकिब से और तुम्हारा ये काम मैं जरूर करवाऊंगी और तुम्हें ये हिस्सा दूंगी, क्योंकि इसमें तुम्हारी माँ का भी तो हिस्सा लगता है। ये बात सुनकर उनको कुछ तसल्ली मिलती है और उनको कुछ रकम हाथ लग जाती है, जिसके बाद वो रमला को मिलने के लिए बिला देता है और रमला जो है अगले दिन अफ्स पहुंचती है। उसके बाद उनको मीटिंग का टाइम दे देती है। दूसरी तरफ उस बारे में शामी